खाना खाते समय भूल कर भी मत करना यह काम, वरना पूरा जीवन हो जाएगा बर्बाद। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाते समय की गई छोटी छोटी गलतियां हमारी सेहत, किस्मत, घर की सकारात्मक ऊर्जा पर भी असर डाल सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है, अच्छा कमाता है, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं रहती। बिना किसी कारण घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, शरीर में थकान बनी रहती है, धीरे धीरे बीमारियां घेरने लगती हैं। हारने की बात यह है कि लोग समझ ही नहीं पाते आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। असल में इसके पीछे एक बहुत साधारण लेकिन अंधविश्वास का कारण है, खाना खाते समय गलत आदतें। जी हाँ, आपने सही सुना। हम में से बहुत से लोग खाना खाने के समय कुछ ऐसी चीज कर देते हैं जिन्हें शास्त्र, आयुर्वेद, वास्तु तीनों में गलत माना जाता है। कहा जाता है भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर मन दोनों की ऊर्जा का माध्यम है। रसोई घर में बनाया जाता है। रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा सबसे पहले यही निवास करती हैं। माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी होती हैं, जो कि अन्न के भंडार भरे रखती हैं। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके रुके हुए कार्यों में गति, आर्थिक स्थिति, भाग्य को मजबूत करने का आशीर्वाद देती हैं। ऐसे घर में, जिस घर में माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी होती हैं, आशीर्वाद बना रहता है। जीवन में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। बुढ़ापे में भी सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपका भाग्य कमजोर रहता है, समय पर भाग्य का साथ नहीं मिलता, बने कार्य बिगड़ जाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती, जितना पैसा आता है सारा व्यर्थ के खर्चों में, दवाई में चला जाता है, तो आप भी यह गलती जरूर कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में। अगर भोजन करते समय हम गलत व्यवहार करते हैं, तो वही भोजन हमारे लिए लाभ की बजाय नुकसान का कारण बन जाता है। आज आपको बताएंगे खाना खाते समय की गई कुछ ऐसी गलतियां जो ज़्यादातर लोग रोज़ करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। यह आदतें धीरे धीरे उनकी सेहत, सुख, शांति, किस्मत पर नकारात्मक असर डालती हैं, धीरे धीरे भाग्य को कमज़ोर कर देती हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्यकाल से भी खाना खाते समय नहीं करने चाहिए, वरना जीवन भर इसके परिणाम भुगतते रहोगे। माता लक्ष्मी घर की चौखट से ही लौट जाती हैं, जिससे घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो खाना खाते समय नहीं करने चाहिए। नंबर 1, रोटियां गिनना। यह 100 में से 99 लोग करते हैं। रोटी खाते समय वह रोटी को गिनते हैं कि हमने कितनी रोटी खा ली, लेकिन जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अन्न का अपमान होता है। माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, जिससे बुढ़ापे में रोटी भी नसीब नहीं होती। इसके अलावा एक और बात, महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किचन में रोटियां कभी भी गिनकर नहीं बनानी चाहिए। आज के समय में महिलाएं मॉडर्न हो गई हैं, गिन कर रोटियां बनाती हैं, लेकिन यही गलती भाग्य को कमजोर बना रही है, आर्थिक तंगी का कारण बनती है। नंबर 2, खाना खाने के नियम। आज के समय में चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, सभी खाना खाते समय मोबाइल, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं खाना खाते समय, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कभी भी खाना खाते समय आवाज़ नहीं करनी चाहिए। आवाज़ करके भोजन करना अपशगुन माना जाता है। इससे घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके अलावा कई बार लोग अधिक खाना खा लेते हैं, बाद में उसे छोड़ देते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, भोजन कभी भी बर्बाद ना हो। जितना खाना हो उतना ही लें। 100 में से 99 लोग हद से ज़्यादा भोजन ले लेते हैं ताकि बार बार उठना ना पड़े। यही आलस उनके जीवन को नर्क के समान बना देता है, जिससे धन दौलत की बरकत पर असर पड़ता है, दरिद्रता को आकर्षित मिलता है। नंबर 3, साफ सफाई। साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है जिस घर में साफ सफाई होती है, शुद्धता के साथ भोजन किया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है, और जहाँ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है, वहाँ कोई काम ऐसा नहीं होता जो पूरा ना हो। ऐसे में आपको भोजन हमेशा बैठकर हाथ पैर धोकर ही करना चाहिए। बिना हाथ पैर धोए खाने से कीटाणु खाने में मिल जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अगर आपकी पसंद का खाना नहीं है तो कभी भी अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अन्न का अपमान होता है। अगर रुचि ना हो तो भोजन पसंद ना हो तो अन्न को प्रणाम करके क्षमा मांगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कई तरह की सब्जियां नहीं खाते। नंबर 4, पैर हिलाना। अगर आप
कुर्सी मेज पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो आपने देखा होगा खाना खाते समय पैर हिलाते हैं। आप में से भी बहुत से लोग यह ज़रूर करते होंगे। खाना खाते समय या फिर खाली बैठे हैं कुर्सी पर तो भी पैर हिलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता, अपशगुन माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी पैरों को हिलाना नहीं चाहिए, चाहे आप खाना खा रहे हैं या फिर ना खा रहे हों। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है। साथ के साथ पुण्य की जगह आप अपने भाग्य के भागी बनते हैं। जीवन के सभी पुण्य नष्ट होने लगते हैं और समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर 5, भाइयों बहनों, जगह का भी विशेष महत्व होता है कि आप कहां पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। कोई रसोई में ही भोजन करता है, कोई बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कि चौखट पर बैठकर भोजन करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, ऐसा करना दुर्भाग्य को न्योता देना होता है। इस बात की गांठ बांध लें, घर की चौखट दहलीज पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार चौखट पर देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा कहा जाता है इस जगह पर बैठकर खाना खाने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं, जिससे जीवन में नकारात्मकता आती है। नंबर 6, टूटा हुआ बर्तन। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस बर्तन में भोजन कर रहे हैं। जिस बर्तन में भोजन कर रहे हैं वह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटे बर्तन में भोजन करना दुर्भाग्य को न्योता देना होता है। घर में अलगाव होता है, दुर्भाग्य दरिद्रता माना जाता है। नंबर 7, रसोई घर की दिशा। रसोई घर का सही दिशा में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग इस बात को साधारण समझते हैं उनको बता दें कि अगर रसोई घर का स्थान गलत दिशा में है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करके जीवन को दुर्भाग्य से भर देता है। रसोई घर सही स्थान में है तो माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार रसोई घर के दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए। यह अग्नि तत्व की दिशा है। वहीं खाना बनाते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे भोजन में सकारात्मकता आती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में रसोई बनाना शुभ नहीं होता। अगर आपकी रसोई दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है तो इसे बदल लें, वरना घर की बरकत रुक सकती है, करियर में तरक्की नहीं मिलेगी। नंबर 8, खाना खाने की दिशा। खाना खाते समय दिशा का भी विशेष रोल होता है। कोई सही दिशा में बैठकर खाना खाता है तो कोई गलत दिशा में। खाना खाते समय दिशा का विशेष महत्व है। ऐसे में भोजन करने के लिए बैठते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, दिमाग तेज होता है। उत्तर दिशा में मुंह करके खाना खाने से अच्छे फल मिलते हैं, क्योंकि यह कुबेर की दिशा मानी जाती है, जो कि धन के देवता होते हैं। दक्षिण की ओर मुंह करके कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे धनहानि, स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 9, थाली या प्लेट में रोटियां रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि 3 रोटियां एक साथ नहीं रखते हैं। तो कोई 3 रखता है, कोई एक साथ 4 रोटी रख देता है। वहीं आप 1 रोटी भी रख सकते हैं, 4 रोटी भी रख सकते हैं। कभी भी थाली में 3 रोटी एक साथ नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही इसे मृतक के भोज से जोड़ा जाता है। ऐसा करने से परिवार में कलेश बढ़ता है, सदस्यों के बीच तनाव आता है। नंबर 10, खाने की थाली में खाना परोसते समय सबसे पहले रोटी या चावल रखें। इससे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं चावल सुख समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप थाली में नमक रख देते हैं तो नमक थाली के दाहिने हिस्से में और अचार बाईं ओर। यह छोटी छोटी गलती भाग्य को कमजोर बनाती हैं, बने बनाए कार्य को बिगाड़ देती हैं, अन्नपूर्णा को नाराज करती हैं। नंबर 11, पहली रोटी। श्रद्धालुओं, जो आप सबसे पहली रोटी बनाते हैं वह रोटी नहीं बल्कि आपकी किस्मत, भाग्य है। बनाई गई पहली रोटी आपके भाग्य को मजबूत करती है। जो आप पहली रोटी बनाते हैं वह रोटी गाय को खिलानी चाहिए। गाय को खिलाना बहुत ही अच्छा होता है। खुद ही खा लेते हैं, ऐसा करना शुभ नहीं होता। प्राचीन काल से मान्यता है कि पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, खुद नहीं खानी चाहिए। यह बात आज पहले से जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं जानते थे तो इस बात का ध्यान रखें, वरना जीवन बर्बाद होने में देर नहीं लगती। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, जिससे सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप रोज़ सुबह पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो इससे आपका पितृदोष शांत होता है, शनि की अशुद्धि दूर होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। आप माता लक्ष्मी का प्रेम आशीर्वाद पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।